हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के प्रैक्टिस सेट्स का। इस क्रम में सेट नंबर 5 आप सभी के सामने है, तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। अब बात करते हैं कि ये मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये मंदिर जो बनवाया गया था, पल्लव शासक जो थे, पल्लव शासक, और उनका नाम क्या था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन सेकेंड, इन्होंने बनवाया था। सूर्य मंदिर कहाँ बनवाया था? तमिलनाडु में। और ये किस वंश से थे? पल्लव वंश से। अगला क्वेश्चन क्या है? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रकूट, कुषाण, चोल या मौर्य। तो कंटक शोधन नामक जो न्यायालय है, इसका प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो इसका प्रचलन था मौर्य साम्राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शंस क्या हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर सबसे नए की बात करें, जो लेटेस्ट है, ये है अथर्ववेद, सबसे नया अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? तो ऑप्शंस क्या हैं? सोना, कांसा, पत्थर, टेराकोटा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? अगर आपको ये पता है तो आंसर सही हो जाएगा। तो वो लोग कांसा के बारे में जानते थे। तो जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किससे बनी हुई थी? कांसा से बनी हुई थी। और ये किस स्थान से मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट, या कालीकट को किस नाम से जानते थे, कोझिकोड में आया था? ऑप्शंस क्या है? 1442, 1472, 1458, 1498। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 यानी कि 1498। और उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो उस समय वहाँ के राजा थे जमोरिन। इन्होंने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? ऑप्शंस क्या हैं? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीडी सावरकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। और इनकी एक बुक है, उस किताब में इन्होंने इसका जिक्र किया था, इस नाम का। बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किसकी बुक है? वीडी सावरकर की। इसी में इन्होंने क्या कहा था? इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? मदनलाल ढींगरा, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस, सूर्य सेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मदनलाल ढींगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसकी हत्या की थी लंदन में जाकर के? विलियम हट कर्जन वायली की। और ये घटना कब की है? ये है 1909 यानी 1909 की। अगला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि तो ये वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी, तो कैसरे हिंद की। कैसरे हिंद की जो उपाधि थी गांधी जी को, उसको वापस कर दिया था किसके बाद? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है?
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? 1905, 1931, 1947, 1942, यानी कि 1905, 1931, 1947, 1942। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसी समझौते को क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट कहते हैं, दिल्ली पैक्ट। ठीक है, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च, इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, 5 मार्च 1931। इसमें क्या समझौता हुआ था? इस समझौते में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, उसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया था और गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में होने थे उसमें भाग लेने के लिए हाँ किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, वी गिरी, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो फिर हम लोग आंसर क्या देंगे? राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय थे, क्योंकि इसी के बाद ये पद क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शंस क्या हैं? नेपाल, ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपको भारत के पड़ोसी देश पता होने चाहिए, इसमें कौन कौन सा आता है? नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ईरान आता है क्या पड़ोसी देश में? नहीं आता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है? बचपन में MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो नंदा देवी चोटी जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, पूछ ली जाती है कभी कभी। तो इसकी हाइट कितनी है? 7816 मीटर, 7816 मीटर। और इस नंदा देवी चोटी को 1988 में जो क्या घोषित किया गया था? विश्व धरोहर के रूप में, क्योंकि ये क्या है? ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और इसको 1988 में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर, किसको? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या है? खेतड़ी, गया, क्योंझर, सतना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबे की खान के लिए बहुत फेमस है ये खेतड़ी। और ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान राज्य में पड़ता है, राजस्थान। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें कि डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, तो झुंझुनू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं? जो हमारी अर्थ है 24 घंटे होते हैं, कितने डिग्री कवर करती है? 360। तो यहाँ पर 1 आवर का निकाल लो, 360/24, किससे कट हो जाएगा? 6 4 जा 6 6 जा 4, 15 टाइम कट जाएगा। यानी 1 घंटे में कितने डिग्री? 15 डिग्री। हमसे कितना पूछा गया है? 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 1 आवर में कितना आया था? 15 डिग्री। तो 2 आवर में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ओके, तो इसको निकाल सकते हैं, कितना भी पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? जिस महाद्वीप में भारत स्थित है वही क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप। तो भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया में आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। एशिया के बाद कौन सा आता है? तो एशिया के बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। फिर आता है अंटार्कटिका। इसके बाद कौन सा आएगा? यूरोप आएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा।
यानी फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ कौन सा हो जाएगा यूरोप, और सेवन कौन सा आएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कितने महाद्वीप हैं टोटल, 7 है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे, बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस क्या हैं, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। लेकिन अगर ये पूछा जाए जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। आरबीआई का मुख्यालय जब इसकी स्थापना हुई थी तब कहाँ स्थित था? तब इसका जो मुख्यालय था वो था कोलकाता में। बाद में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, मुंबई में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ऑप्शंस क्या है, संतोष कुमार, वाई.वी. रेड्डी, उदय कुमार, डॉक्टर रंगराजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदय कुमार। जो नया प्रतीक चिन्ह है हमारा ऐसा, इसको किसने बनाया था, उदय कुमार ने। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शंस क्या है, 1947, 1950, 1949, 1952। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950, 1950, 15 मार्च 1950 में किसका गठन किया गया था भारत में, योजना आयोग का। बाद में इसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? यानी हमसे पूछा गया है मैक्सिमम कितना मिल सकता है इसमें। ऑप्शंस क्या है, 10, 5, 20, 50। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10 लाख रुपए। अब इसकी अलग अलग जो है कैटेगरी हैं। अगर मैं शिशु की बात करूँ तो उसके लिए 50,000 रुपये हैं, शिशु 50 के रुपीज़। अगर मैं बात करता हूँ किशोर, तो किशोरों के लिए कितने हैं, 5 लाख। ठीक है। और अगर मैं 10 की बात करूं तो ये किसके लिए है, तरुण। तो इसमें 3 कैटेगरी है, मिनिमम कितना मिल सकता है, 50,000, मैक्सिमम 10 लाख। शिशु के लिए 50,000 है, किशोर के लिए 5 लाख है, और जो तरुण अवस्था में उनके लिए कितना है, 10 लाख है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शंस क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करूं कि किसी राज्य में जो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स होती हैं या विधानसभा की सीट्स, इनको निर्धारित करने का बेस क्या होता है? तो इनका बेस होता है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। वहाँ पर कितनी सीट्स होंगी किसमें, इसका निर्धारण किसके बेस पे, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। इसीलिए यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट है, 80, और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, 31। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शंस क्या है, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि निर्वाचन की तारीख तो कोई भी हो सकती है, संसद कोई तिथि निर्धारित नहीं करता है, निर्वाचन आयोग भी कोई तिथि निर्धारित नहीं करता है। तो कब तक रहेगा, जिस दिन से अपने पद को ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो संविधान में कहाँ देखने को मिलता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह हमें मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। और किस आर्टिकल में बताया गया है, तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 कहाँ आता है, डीपीएसपी में आता है। मैंने पहले ही बोला है कि डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं 36 to 51, इन सबको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस समय यहाँ से बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में।
तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची में। लेकिन इसमें एक चीज़ बोली गई है कि अगर राज्य का कानून मतलब क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है किससे? सेंट्रल वाले कानून से, मतलब दोनों विरोधाभास में हैं, तो फिर कौन सा कानून मान्य होगा? जो कौन सी केंद्र सरकार बनाएगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार वाला कानून मान्य होगा अगर राज्य सरकार वाला उसके विरोध में है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सत्र बुलाए कितने जाते हैं। अगर टोटल सत्र की बात करें तो कुल सत्र होते हैं 3। कुल सत्र कौन से हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है कि कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 85(1), इसमें यह बोला गया है कि 2 सत्रों के बीच का जो अंतर है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं। आर्टिकल 85 के 1 में बोला गया है कि जो 2 सत्र हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल सत्र कितने होने हैं? 3। तो अगर मैं 2 सत्र स्किप कर दूंगा तब तो फिर 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा। तो कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शंस क्या है? उल्टा, सीधा, झुका या मुड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। इसके साथ में क्या होगा? हमेशा आभासी होगा और क्या होगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? निकट दृष्टि दोष में। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का। लेकिन अगर यहीं पर बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर के लिए किसका उपयोग करेंगे? उत्तल का। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शंस क्या है? टिन, पोटेशियम, पारा, टंगस्टन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो उस पर जो पारा है ये हमेशा किस में रहेगा? तरल में रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। तो किसकी कमी से? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ पर विटामिन डी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? हार्मोन विटामिन। तो किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन डी को। और इसी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ गुर्दे की, एक मिनट, तो इसमें पाए जाते हैं नेफ्रॉन। तो इनके अध्ययन को क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हार्ट से, यानी कि हृदय। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी तो ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? एंट। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम ही क्या है? ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी। एंट में कौन से आते हैं? आई और ईयर, एन फॉर नोज और टी फॉर थ्रोट, यानी आँख, कान, नाक और गला। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे हमें। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम है। ऑप्शंस क्या है? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी का विलोम हो जाता है अप्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? परोक्ष। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? परोक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? ऑप्शंस क्या है? जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल।
आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठराग्नि। तो तीनों ये जो अग्नि है, जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि या दावानल, करेक्ट है। समुद्र की आग बड़वा नल, ये भी सही है। पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही है। आगे की सोचने वाला, इसको बोलते हैं अग्रसूची। ठीक है, तो हमें यही बताना था कौन सा गलत है, तो इस यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, ऑप्शंस क्या है, कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, कंदर्प किसका पर्यायवाची होता है, तो कंदर्प और अनंग ये दोनों होते हैं कामदेव के, कामदेव, अनंग भी और कंदर्प भी। और अगर धनेश की बात करें तो धन का ईश्वर कौन है, कुबेर। तो बचा कौन सा, इंदिवर। तो इंदिवर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, ऑप्शंस क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास की रचना किसने की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट और रचनाओं की, कौन से हैं, एक जैसे कि प्रिय प्रवास पूछी जाती हैं, एक इनकी पूछी जाती है कल्पलता, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, ये भी किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, कल्पलता, चोखे चौपदे। अगला क्वेश्चन क्या है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शंस क्या है, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 51 जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। तो सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व कहां पर हुआ था इस बार, तो इसका ऑप्शंस क्या है, वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर। ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक। और इस बार की थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन कहाँ क्या है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। ऑप्शंस क्या है, कुरील द्वीप, सेनेगल द्वीप, ओकिनावा द्वीप, सोडो द्वीप। तो जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है, कुरील द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश। नाटो साइबर जो ये किसकी संस्था है, ये यूएसए की संस्था है। कभी बनी थी ये, 1949। मुख्यालय कहाँ है, बहुत पूछा जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एशिया का कौन सा पहला देश शामिल हुआ है। तो ऑप्शन क्या है, जापान, भारत, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ये एशिया का पहला देश है जो किसमें शामिल हुआ है, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, मुख्यालय कहाँ बताया मैंने, ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्थापना कब हुई, 1949। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ऑप्शंस क्या है, INS कलवरी, INS खंदेरी, INS वागीर, INS वागसीर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में बनाई गई है 6वें नंबर की पनडुब्बी, उसका क्या नाम है, INS वागसीर। तो अगर बात कर लेते हैं तो फर्स्ट कौन सी थी, INS कलवरी थी, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे थी INS करंज, फिर थर्ड नंबर की कौन सी थी, INS खांदेरी, ये थी थर्ड, और फोर्थ कौन सी थी, वेला। फिफ्थ नंबर की कौन सी हो जाएगी, वागीर, और सिक्स नंबर की हो जाएगी INS वागसीर। फर्स्ट कौन सी हो गई, INS कलवरी, सेकंड कौन सी हो गई, INS करंज, थर्ड कौन सी हो गई, INS खांदेरी, फोर्थ कौन सी हो गई, INS वेला, फिफ्थ कौन सी हो गई, INS वागीर, और सिक्स INS वागसीर। किसी भी नंबर की पूछी जा सकती है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट 75। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बसेलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है। ऑप्शंस क्या है, M रामाकृष्णन, देव सहायम पिल्लई, शिवा केशवन, S देवराजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देव सहायम
पिल्लई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो जब 2022 में इनकी मृत्यु के बाद क्या किया गया, पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बसेलिका में क्या कर दिया गया, इनको एक संत घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन क्या है, सुनील अरोड़ा, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा। तो यहाँ पर 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार लिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव कुमार। इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे सुशील चंद्रा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुशील चंद्रा को। और अगर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। और ये किस नंबर के बने हैं? ये 25वें नंबर के हैं। यानी कि अगर बात करें सुशील चंद्रा किस नंबर के थे? ये 24 नंबर के। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसके स्थान पर आए हैं, तो सुशील चंद्रा के स्थान पर आए हैं कौन? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार होता है, तो ये किसको दिया गया है? INS वलसुरा, INS विक्रांत, INS नौसुरा, INS हिमाद्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि INS वलसुरा। ये दिया गया, इनको कौन सा क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर। और ये दिया किसे जाता है? जो शांति और युद्ध दोनों समय में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में ये दिया जाता है। यानी शांति का समय हो या युद्ध का समय हो, दोनों समय में अगर कोई असाधारण सेवा प्रदान करता है राष्ट्र को, तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? यानी जिसने अपने प्राइमरी एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू किया है। ऑप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन में किसने लागू किया है? उत्तराखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस क्या है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन क्या है, विनीत जोशी, राधिका झा, निधि छिब्बर, RK अग्रवाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ऑप्शंस क्या है, केरल, राजस्थान, असम, हरियाणा। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, गमोचा। तो ये किस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है? ये है असम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शंस क्या है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ऊपर पंजाब आ जाएगा, अगर मैं इस साइड वाले भारत की बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, पंजाब। और पंजाब के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद अगर मैं बात करूँ तो इससे जस्ट लगा हुआ इधर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, हरियाणा। और हरियाणा के ऊपर से कौन सा टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो कौन से टच किए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, राजस्थान टच कर रहा है, और इसके साथ में क्या टच कर रहा है, पंजाब। ठीक है, और मध्य प्रदेश क्यों नहीं टच कर पाता है, क्योंकि राजस्थान और यूपी के नीचे आ जाता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मेलबर्न, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अब बात करते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1946। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शंस क्या है, गणित, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र। तो बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। तो भौतिकी, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिकल में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र में दिया जाता है।
अर्थशास्त्र में दिया जाता है और किस में दिया जाता है, ये दिया जाएगा शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। यानी इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी की जगह क्या हो जाएगा, मेडिकल साइंस हो जाएगा, फिर इधर शांति साहित्य और ये अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में देना कब से शुरू किए गए थे, क्योंकि ये पहले नहीं शामिल था, ये था 1967 में। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। ऑप्शन क्या है, मागपई, तोता, मोर, काला कौवा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, काला कौवा। अगला क्वेश्चन क्या है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शंस क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या है, 8 जून, 15 जून, 2 मई, 15 मई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को हर मंथ के याद करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस क्या है, अनिरुद्ध सूरी, सलमान खुर्शीद, प्रियम गांधी मोदी, राजीव भाटिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है सलमान खुर्शीद। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इसको किसने लिखा है, सलमान खुर्शीद ने लिखा है, और ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरो इंडियन सुपर लीग जो कि कब हुई है, 2021-22 का संस्करण कौन सा है, 8वां संस्करण है। इसका खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस क्या है, हैदराबाद FC, केरला ब्लास्टर्स, बंगलुरु FC, जमशेदपुर FC। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद FC। और इन्होंने किसको हराया है, केरला ब्लास्टर्स को हराया है। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 किसने जीता है, हैदराबाद FC ने। किसको हराया है, केरला ब्लास्टर्स को। अगला क्वेश्चन क्या है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शंस क्या है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, वासुदेव मोही, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, डॉक्टर के शिवा रेड्डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है ये खिताब। और इनकी किस रचना के लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये इनका कविता संग्रह है। किसका, प्रोफेसर रामदरस मिश्र का। इसके लिए इनको क्या मिला है, 31वां सरस्वती सम्मान। अच्छा, जस्ट इससे पहले की बात करूं, 30वां किसे दिया गया था, तो 30वां किसको दिया गया था, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।